लुइस कोर्डोबा बाराडास और उनके साथियों की खोज आदि मानव के बारे में लिखे गए इतिहास को कूड़ेदान में फेंकने पर मजबूर करेगी। बाराडास के सामने करीब 15,000 साल पुराने हिम हाथियों के हजारों अवशेष हैं। मैमथ कहे जाने वाले इन विशाल जीवों का इंसान ने बड़े सुनियोजित तरीके से शिकार किया। अब तक यही माना जाता है कि पूरा पाषाण काल यानी प्री स्टोन एज का इंसान खानाबदोश शिकारी था जो कबीलों में रहता था। उसे न तो भाषा आती थी और न ही मैनेजमेंट। लेकिन यहां मिले अवशेष इस सोच को गलत साबित करते हैं। हम इस जगह मैक्सिको के पौराणिक इतिहास के बारे में अहम डाटा जुटा रहे हैं। यहाँ हम हिम हाथियों के ढेर सारी हड्डियों के साथ हैं। 1 साल से ज्यादा समय से चल रही खुदाई में ही हमें 1000 से ज्यादा अस्थियां मिली हैं, जो कम से कम 14 हिम हाथियों की हैं। मध्य मेक्सिको के टुल्टेपेक इलाके में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जब खुदाई शुरू हुई तो अतीत का एक बहुमूल्य खजाना निकला। कृषि योग्य भूमि के बीचों बीच मिट्टी में दबे 2 विशाल गड्ढे मिले, और ये गड्ढे आज या कल के नहीं बल्कि कई हजार साल पहले तैयार किए गए। एक और महत्वपूर्ण खोज ये है कि ये सब उस काल के शिकारी मानव झुंड का काम है। हम 14,700 साल पहले की बात कर रहे हैं। शिकारी मानव झुंड ने हिम हाथियों को पकड़ने के लिए गड्ढे बनाए। अब तक ये माना जाता रहा कि आदि मानव बर्छों जैसे हथियारों से हिम हाथी का शिकार करते थे, लेकिन मध्य मेक्सिको के इस मैदान में सतह हाथों और ब्रशों के सहारे जैसे जैसे मिट्टी को हटाया गया, वैसे वैसे आदि मानव के रहन सहन और उसकी दिमागी प्रतिभा के सबूत उभरने लगे। हालांकि हमें हिम हाथियों की हड्डियां ही दिख रही हैं, लेकिन कुछ हड्डियां लापता भी हैं। जो मिली हैं और जो गुम हैं, उनसे पता चलता है कि उस कालखंड के मानव का व्यवहार कैसा था, उसके औजार कैसे थे। हम मेक्सिको में बसने वाले पहले मानवों की बात कर रहे हैं। टुल्टेपेक में काम कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक गड्ढे करीब 1.25 मीटर गहरे और 22 मीटर चौड़े हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि आदि मानव ने मोटे फर वाले हिम हाथियों को घेर घेर कर इन गड्ढों में गिराया और फिर उनका शिकार किया। अवशेषों में हिम हाथियों की पसलियां, जबड़ा, खोपड़ी और दांत भी मिले हैं। कभी यूरोप, एशिया और अमेरिकी महाद्वीपों में रहने वाले विशाल मैमथ करीब 10,000 साल पहले लुप्त हो गए। इंसान और जलवायु परिवर्तन को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब तक माना जाता है कि वो जंगली, बर्बर और गुफा मानव था। ऐसा नहीं है, वो एक संगठित मानव था, क्योंकि हिम हाथी को यहाँ तक लाकर फंसाने के लिए संगठित होने की जरूरत थी। एक संवाद, एक भाषा और टीम वर्क का सिस्टम इसके लिए जरूरी था। ये अहम है कि हम मेक्सिको और विश्व के पूरे इतिहास के बारे में अपनी जानकारी बदलें।
पुरातत्व साइट में मिलने वाली हर हड्डी को अच्छी तरह साफ कर रजिस्टर किया जाता है। फिर उसकी तस्वीर ली जाती है। खुली हवा में उसका क्षरण ना हो, इसके लिए उसे लीसे और पट्टी से ढका जाता है। विस्तृत अध्ययन के बाद कई अवशेष म्यूजियमों का हिस्सा बनेंगे। इनके सहारे इंसान को पता चलेगा कि हजारों साल पहले उसके आदि पुरखे किन जीवों के साथ रहते थे।